मैं दुनिया की वो एक लड़की हूँ जो मेरी माँ इस दुनिया को अलविदा कह के चली गई थी और शमशान घाट में मैं एक आंसू नहीं रोई। मैं डांस कर रही थी और मेरी छोटी बहन जब रो रही थी तो मैं उसको चप्पल से उसको मैं चुप करा रही थी। जो रोना नहीं है, रोना नहीं है। मैं वो एक लड़की हूँ जो अपनी माँ के पास में अकेले पूरी रात में गुजारी। मेरी माँ इस दुनिया को अलविदा कह के चली गई। पापा बगल में सोए हुए थे। मैं सोच रही थी पापा को नींद से कैसे जगाऊं, थोड़ा 2-4 घंटा और सो लेने देती हूँ, तब पापा को बताएंगे। जो पापा मम्मी नहीं रही इस दुनिया में, तब हम अपने पति को फ़ोन करेंगे और तब हम किसी और को फ़ोन करेंगे। अकेले माँ के पास में बैठी रही, पूरा देखभाल करके। जो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पूरा चेकअप करके। लेकिन मेरी एक वीडियो, रोने वाला वीडियो गया कहीं ना कहीं झकझोर दिया है और बहुत सारे लोगों को हिला दिया और बहुत सारे लोगों को मैं परेशान कर दी हूँ। इस वीडियो में आप सभी को वो खुलासा करने के लिए आई हूँ। निवेदन है जो वीडियो को सब लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरा चैनल के माध्यम से वो सच जाती है जो कहीं ना कहीं लोगों को रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिलहाल फैन फॉलोवर काफ़ी हमारे बातों से सहमत है, क्योंकि दर्पण भंडारी यहाँ पे व्यूज के लिए और टीआरपी के लिए चमचेगिरी और गलत चीज़ को पब्लिक को परोसती नहीं है, गुमराह नहीं करती है। इस वीडियो में बहुत सारी बातों को खुलासा करेंगे। जो एक वीडियो ना जाने लोग यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के सपोर्ट मांगते हैं, रो रो के सपोर्ट मांगते हैं, लेकिन मैं वो भाग नसीब लड़की हूँ या एक छोटा यूट्यूबर हूँ। मुझे मिलियन वाले लोग किस किस ने फ़ोन किया है और बिन बोले हुए मेरी वीडियो को पोस्ट कर देते हैं, कम्युनिटी लगाते हैं। और इतने बड़े बड़े इंसान सब कमेंट करने के लिए पर्सनल में व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं, अपने कीमती वक्त देते हैं। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। इस वीडियो में फिर से मैं आप लोगों को क्लियर करूँगी। बहुत सारे लोगों को दुविधा में है, पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, और बहुत सारे लोगों को मन में हलचल है जो दर्पण भंडारी को इस बीमारी का शिकार हो चुकी है, कौन से चरम पे है। तो चलिए आप लोगों को फिर से मैं इस वीडियो में हिंट देती हूँ। जो मेरी माँ बहुत ही सीरियस थी, लास्ट समय में जाते समय एक रीना बहन है कमेंट करी है, जो दीदी आपके होंठ कितने काले पड़ चुके हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, समझदार इंसान के लिए इशारा काफ़ी है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जान जाएंगे। जो मेरी मम्मी 2-3 दिन जाने से पहले उनकी होंठ इतनी काली पड़ चुकी थी, जब बहुत ही सीरियस होती है। और मैं एक वीडियो को आप लोग क्लिप लगाऊंगी, आप लोग देखिएगा। जो मेरी मम्मी अच्छी खासी थी और मतलब यहाँ पे जैसे मेरा कल वो निकला था और होंठ काला हो गया था। बहुत बहुत बड़ी मतलब इस तरह से है जो एक नहीं है, और घुट रही हूँ, क्योंकि जैसा कर्म करे हैं वैसा फल मुझे ही भुगतना पड़ेगा। और आप सभी को कोटि कोटि नमस्ते। ये बड़प्पन है आप लोगों का, और इतने बहन दीदी देवर सब लोग दुआ कर रहे हैं। जो मेरी माँ काश नहीं है, लेकिन आज के डेट में सोशल मीडिया पे मेरी इतनी सारी माँ हो चुकी है, जो मेरी अपनी माँ का याद में थोड़ा थोड़ा भूलने लगी हूँ। इस वीडियो में बहुत सारी बातों को खुलासा करेंगे। सभी से निवेदन है, इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी उलझुल में फंसे हुए, और मैं नहीं चाहती हूँ जो हमारे फैन फॉलोवर तनाव में रहे और किसी बातों से मतलब उनको क्लियर ना हो। मैं अपनी फैन फॉलोवर के लिए परेशान हूँ। जो फैन फॉलोवर हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, रो रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, दुश्मन से हाथ जोड़ रहे हैं, तो वो चीज़ को मैं कभी अपने फैन फॉलोवर को दिमाग पे प्रताड़ित नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं क्लियर करना चाहती हूँ। इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच जरूर कीजिएगा, सभी से निवेदन है। चलिए मेन मुद्दा, मेन पॉइंट पर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी को आदरणीय सादर प्रणाम और कोटि कोटि नमस्ते। आप सभी को प्राउड फील होती है, जो काश मैंने इतना पैसे नहीं कमाया है, लेकिन मैंने आप लोगों को दिल जरूर जीता है और दिल में जगह जरूर बनाया है। हौसला 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 हौसला। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग यहाँ पे तो जानते हैं किस तरह से लोगों को टारगेट किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। खैर मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष करी हूँ, बहुत स्ट्रगल करी हूँ। और शायद मेरी स्ट्रगल और मेरी संघर्ष आप लोग सुनेंगे ना, तो आप लोगों को पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। और मैं बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही संघर्ष करी हूँ। जो मेरे अगल बगल में जो लोग हैं उन सभी से वो जानते हैं मेरी असलियत। और मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी अगल बगल पड़ोसी टोला मोहल्ला के लिए भी कुछ संदेश देना चाहती हूँ। आप सभी से निवेदन है, अगर मेरी बेटी जाती है नीचे खेलने के लिए, तो आप लोग बोलती हैं जो आप घबराना मत, आपकी मम्मी की इस तरह से आ जाओ, खा लो, हम खाना देंगे, चिंता मत करना। ये तो बच्ची को आप लोग इस तरह से बातें मत करिए। मेरी बेटी आके मुझे पूछती है मम्मा आपको क्या हुआ है, आप सब मेरी सहेली लोग बोल रहे हैं, फलाना चाची बोल रही थी, ये दादी बोल रही थी, ये बोल रही थी। तो बच्चे से प्लीज़ आप लोग ऐसा बात मत करिए, क्योंकि मैं ये 10 सालों से लगभग में 8 साल मेरी बेटी की मतलब हुई नहीं है, 7 साल कंप्लीट होके अक्टूबर में 8 में स्टार्ट हो चुकी है।
तो मैं अपनी बेटी से सारी बातें छुपाई हूँ। आजकल में बच्चे बहुत ही तेज़ तरार है, बहुत ही, आप लोग को पता है सबके बच्चे आजकल में बहुत तेज़ है। पहले के ज़माने में हम लोग कितने छोटे छोटे रहते थे, कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन सब कुछ बच्चे आजकल में जानते हैं। वो भी मेरी बेटी खास करके पूरी वीडियो अपलोडिंग से करके, जो चीज़ मुझे नहीं आता वो चीज़ उसको आता है। आजकल में बच्चे कंप्यूटर वाला दिमाग हो गया। तो आप सभी से निवेदन है, आप लोग इस तरह से बातें मत करिए जो इस इस बच्ची की माँ बहुत जल्दी जाने, ऐसा मत बोलिए, क्योंकि बच्ची बहुत सुनती है, गौर करती है। तो सभी से निवेदन है जो आप लोग इस तरह की बातें ना करें। चलिए अब बात करते हैं जो मैं वो संघर्ष बहुत सारी, ये नहीं जो मैं दुख से पीड़ित हूँ, दुख झेल रही हूँ, मैं बहुत सारे स्ट्रगल भी ऐसी करी हूँ जो इतने दौलत वाली की बहू होने के नाते भी मैं कई दिन भूखे भी सोई हूँ। अपनी स्ट्रगल में अपनी मान सम्मान कभी मैं बेचना नहीं चाहती हूँ। और मैं जितने भी मेरी दवाइयाँ चल रही है, जितने भी मेरी सब कुछ हो रही है 9-10 साल से, जितने भी मैंने अपनी बेबी को मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरी इलाज चलती थी, जो उस हॉस्पिटल का नाम सुन के अच्छे अच्छे लोगों को मतलब पतलून गीली हो जाती है, और उस हॉस्पिटल में 7 महीने मेरे हस्बैंड मुझे इलाज करवाए हैं, और किसी का एक पैसा नहीं, जो वो मेरा मायके हो या मेरा ससुराल हो। मेरा मतलब वो है जो मैं हमेशा यही चीज़ करती हूँ, जो मैं अपने जितना मेरा है मैं अपने में, वो उनका है, और जो जैसा जब होगा वो देखा जाएगा। लेकिन मैं देती भी नहीं हूँ और मैं लेती भी नहीं हूँ। मैं अपने दम पे कुछ करना चाहती हूँ। मैं अपने दम पे अपनी बेटी को और अपने पति को और मैं अपना जीना चाहती हूँ। ठीक, तो मैंने बहुत सारी ऐसी स्ट्रगल करी है, जो मैंने बहुत सारे वीडियो में भी खुलासा किया है, जो आप लोगों को बताए होंगे। जो मैं एक दुकान वाले मुझे ये चीज़ होती है। ठीक, मैंने बहुत संघर्ष किया है। अब तो भगवान से ही मैं हार चुकी हूँ, क्योंकि मैं जो ख्वाहिश, जो सपने सजाई थी, काश, चलिए भगवान की इच्छा है, आप लोग को दुआ है। तो मैं वो लेडीज हूँ जो मेरी माँ इस दुनिया को अलविदा कह के चली गई, और मैं एक आंसू तक नहीं गिराई। शमशान घाट में मैं डांस कर रही थी, खुशी से पागल हो चुकी थी। मेरी छोटी बहन रो रही थी, तो मैं उसको चप्पल से मैं वो स्वागत मतलब कर रही थी, जो मत रोना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी माँ को कष्ट था और वो चली गई। तो भगवान उनको आत्मा को शांति दे, क्योंकि जिनसे हमें लगाव रहता है तो ये हम नहीं देते हैं जो हमारे लिए वो जिंदा रहे, नहीं, वो उस दुख से, उस पीड़ित से अगर छटपटा रही है, तो जो अगर असलियत मतलब जानते होंगे, वो सोचते होंगे हे भगवान इनको ले जाइए अपने पास, ये अच्छा होगा, मैं दुनिया ऐसी बेटी हूँ। उसके बाद में मेरी मम्मी जब एक्सपायर हुई थी ना, तो मैं लगभग में 3-4 घंटा मैं अपनी मम्मी के पास पूरा वेरिफिकेशन करी हूँ, दूध के निप्पल सब दवाई हूँ, कान में उंगलियाँ दी हूँ, चीटी उटी काटी हूँ, अकेले, कोई नहीं मेरे पास। पापा बगल वाले रूम में सोए हुए थे, जो वीडियो को मैंने आपका वो छत पे से दिखाया। मैं बड़े ऊपर वाले छत पे ही ज़्यादातर मैं रहती हूँ। तो पापा बार बार पूछ भी रहे थे क्या हुआ, क्यों बैठी हो। तो मैं अपनी माँ के पास ऐसे बैठी हुई थी सारा वेरिफिकेशन करके, और मैं रो भी नहीं रही थी। मैं सोच रही थी मैं पापा को थोड़ा 1-2 घंटे 2-3 घंटे और सोने देती हूँ। पापा को बोलूँगी पापा मम्मी नहीं रहे, पापा पे क्या टूटेगा, क्या होगा। फिर अपने मेरे हस्बैंड भी उस दिन बोले जो आप जाइए अपने घर, आज मैं मम्मी के पास में सोऊंगी, क्योंकि मम्मी थोड़ी सी तबीयत मम्मी की सीरियस थी। मैंने अपने भाई को भी नहीं फ़ोन किया, मेरा भाई भी अपनी साली के शादी में गए थे। मैं बोली शादी में क्या वो करना, और तो इसके लिए भाई मुझे ये भी बोल रहे हैं जो आप मुझे बोलते तो मैं आता अपनी मम्मी को अग्निमुख देने के लिए, लेकिन मैं चाहती थी मेरे पापा ही दे, इसीलिए। तो चलिए सब यही बातें हुई, और मैं बहुत ही स्ट्रगल करती हूँ। मैं घबराती नहीं दुख से, मुझे कलेजा मुझे बहुत बरियार है, बहुत हद से ज़्यादा। और जब मेरी बेटी हुई थी, हॉस्पिटल में भी मेरी बेटी हुई थी ना, तो मैं अपनी बेटी को बांध के लैट्रिन जाती थी। मैं किसी पे भरोसा विश्वास नहीं करती हूँ जो मेरे बच्चे को चोरी हो जाएगी, और मैं अकेले जाती थी तो वॉचमैन सब बोलते थे क्या तुम्हारे साथ सास और तुम्हारे माँ नहीं है। मैं बोली नहीं, मेरी सास और मेरी माँ भगवान को प्यारे हो चुके हैं। तो वो वॉचमैन लैट्रिन के बाहर खड़े रहते थे, बोलते थे आप लैट्रिन में इतनी मरीज एक हो के इस तरह से इतना बड़ा हॉस्पिटल में आप अकेले जाते हैं। तो मैं बहुत संघर्ष करी हूँ हॉस्पिटल में। 21 दिन तक मैंने छोले भटूरे खाए हैं, बहुत संघर्ष मैं करी हूँ। मैं कभी घबराने में से नहीं हूँ, और मैं उस हालात उस स्थिति में भी अब क्या ही बताऊं, जितना बोलूं कम ही है। और मैं ये फैन फॉलोवर के लिए मैं बताना चाहती हूँ जो आप लोग घबराइए नहीं, ज़िंदगी कष्ट में है, ज़िंदगी जारी है, जब सिएंगे जब तक रहेंगे तब तक। वो वीडियो का कारण मैंने एक गलती कर दी, जो वीडियो मैंने क्या डाल दिया, जो मैं उस वीडियो डाल के मैं बहुत पछता रही हूँ, बहुत पछता रही हूँ। मैं अपने चैनल पर अच्छे से काम नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है, कॉमेंट आ रहा है, मैसेज आ रहा है। अब एक नया उत्पत्ति और हो गया है,
एक मैंने शॉर्ट वीडियो एक डाला है, फ्लाइट वाली वीडियो आप लोग देखे होंगे। वो श्रीलंका से कन्याकुमारी से वो फ्लाइट पकड़ के आ रहे हैं। बताइए आप कैसे कैसे लोग होते हैं। एक वीडियो का कारण मैंने किनको किनको परेशान कर दिया है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पे सब लोग मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे हाल समाचार पूछ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। बस आप लोगों का मैं अब समझ ही में नहीं आ रहा है आप लोगों को मैं कैसे कर्ज अदा करूं, शुक्रिया करूं। सब आप लोग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सब मेरे जनता जनादर, मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरे रिएक्शन वाली दीदी, मेरी बहनी, सब लोग मेरे लिए सब बहुत इम्पोर्टेंट खास है। सब जितने भी लोग थे सब लोगों को लगभग मैं, और बहुत सारे लोगों को मैं नाम आउट नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि उन लोगों का भी परमिशन नहीं है और ख़ास करके मेरे भी परमिशन नहीं है। अब मैं रीना जी को बता दूँ, जो रीना जी बोल रही, वीडियो हो गया काफ़ी लंबा। रीना जी बोल रही हैं जो दीदी आपके होंठ कैसे हो, मतलब इतने काले हो गए। तो ये एक ऐसा होता है जो मेरे यहाँ से और मेरे यहाँ से और मेरे यहाँ तक पाँव और यहाँ गले तक मैं देखने में सही सलामत हूँ। इसीलिए आप लोग देखे होंगे 4-5 महीने से लगातार मेरी फुल बाजू की सूट फ्रॉक वाली कपड़े आती 3 महीने से। आप लोग गौर किए होंगे नोटिस, एक ब्लैक भी है, एक रेड भी है, एक मेरून भी है, एक ऐसे कलर का भी है और कॉटन की। ये जो मैं पहन रखी हूँ ये मुझे एलर्जी है इस कपड़े सबसे। बाकी जितने भी रुई वाली कपड़े, जितनी भी स्वेटर जैकेट कोट वगैरह सबसे इन्फेक्शन है मुझे। मैं कॉटन के नीचे में पहन के उसके बाद मैं कोई कपड़े पहन सकती हूँ और ना मैं कोई मेकअप कर सकती हूँ। मैं सुहागन तो हूँ लेकिन मैं सिंदूर नहीं लगा सकती हूँ। ये मेरी लिपस्टिक यहाँ से ऐसी मैं लगाती हूँ, सिंदूर नहीं लगा सकती हूँ। सिंदूर से भी एलर्जी है मुझे, खुजली मचने लगती है। फिर मेरी बाल सारी मेरी टूट चुकी है। और मैं जब तबीयत मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो मेरी होंठ बहुत ब्लैक हो जाती है, बहुत। जो आप लोग वो रूप देखेंगे तो घबरा जाएंगे। और यहाँ से यहाँ तक मेरी बहुत ही बेकार स्थिति है। बोला जाता है जिसको मतलब काला जड़, समझ जाएंगे बहुत सारे लोग। और एक नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ मैं सोच रही हूँ, आप लोग एक वीडियो से इतनी तबाही मच गई है और इतने सारे बातें अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोग जो मुझे प्यार करने वाले हैं कहीं ना कहीं वो हपलेश हो जाएंगे। इसीलिए और पूरा खुल के भी नहीं बताया जाता है, एक YT स्टूडियो का नियम है। तो मैं सब कुछ रहते हुए आप लोग के बीच में एक वीडियो ज़रूर डालूंगी। जो ही 5-10 आदमी देखेंगे मेरे बारे में, जो मुझे चाहने वाले हैं, उतना ही मुझे गर्व महसूस होगा। और फिलहाल आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, आप लोग का दुआ है मेरे साथ। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, एक नहीं है, एक की दवाई कराती हूँ और दवाई बहुत भरपूर मात्रा में चल रही है। जिसका पति हाथों में मेहंदी लगी हो, माँ बाप से लड़ाई करके एक जंगलों में घर बनाया गया, जो घर आप लोग मेरे देखे होंगे। अभी तो मैंने अपने सास ससुर का घर नहीं दिखाया है। दूसरे गांव में हमारा और बिजनेस है, मतलब कुटिया पिसिया का और बिजनेस है। उस गांव में एक ट्रैक्टर और है, जिस ट्रैक्टर में दुश्मनी से आग लगा दिया गया वो थाना पे वो है। तो हमारे 1-2 गांव में 2-3 गांव में और हमारी बिजनेस चलती है। सासू माँ का हमने घर और सब कुछ नहीं आप लोगों को दिखाया। सिर्फ मैंने वो दिखाया जो मेरे लिए मेरे हस्बैंड बनाए। जो मेरे लिए जो मेरे हस्बैंड इतना लड़ाई झगड़ा, इतना संघर्ष, सोचिए जो वो पति कैसा होगा। अब सोचिए एक मिनट, अगर मैं एक बार नींद से अगर कुछ बोल दूं, जो मुझे अगर मैं पलटती हूँ ना तो मेरे हस्बैंड समझ जाते हैं जो इसको प्यास लगी है, ये बंदी उठा नहीं रही है, इसको पाँव में कुछ प्रॉब्लम है, ये इसको बैठने का इच्छा हो रही है लेकिन ये मुझे उठा नहीं रही है। तो इस मतलब सिचुएशन में मेरे हस्बैंड मुझे बहुत इलाज करवा रहे हैं, बहुत देखभाल करवा रहे हैं। मैं फेंकूँ नहीं, आप लोग को समझदार आदमी के लिए इशारा ही काफ़ी है। एक को परेशानी डॉक्टर के इलाज करवाती हूँ तो दूसरी उत्पत्ति हो जाती है, दूसरी उत्पत्ति हो जाती है, तीसरी उत्पत्ति हो जाती है। माता रानी से प्रार्थना करते हैं जो 7 घर दुश्मन को भी इस हालात, इस स्थिति में और ऐसा दुख किसी को ना दे, जो 7 घर मेरे जो दुश्मन भी है। खैर तो मेरा दुश्मन कोई है ही नहीं। तो यही मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहूँगी। और फिलहाल मैं अपने वीडियो के माध्यम निकालने से ये मैं सोच रही हूँ, जो मेरे बातों से आप लोग थोड़ी, क्योंकि ज़िंदगी में सबकी उथल पुथल है, सब कहीं ना कहीं परेशान है। न जिसका बच्चा है, बच्चा नहीं है वो परेशान है, जिसका बच्चा है वो खाने के लिए परेशान है, जिसके घर में अनाज है उसको खाने वाला कोई नहीं है, जिसके घर में खाने वाला है उसके घर में अनाज नहीं है, जिसके पास पैसा है उसके पास आदमी भुगतने के लिए नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास आदमी है। तो सब कुछ, जिसका कान है, जिसके पास कान है उसके पास सोना नहीं है, जिसके पास सोना है उसके पास कान नहीं है। तो ये ज़िंदगी उथल पुथल संघर्ष में है ही। और मेरी ज़िंदगी में मैं वो एक लड़की हूँ, वो संघर्ष में कठिनाई स्थिति झेली हूँ, जो काश
माता रानी करे जो किसी को ना दे, और इससे मुझे हौसला बुलंद होती है। मुझे ये नहीं लगता है जो मुझे मेरे हेटर मुझे लोग टारगेट करेंगे, नहीं। हमारे तरफ एक कहावत है, बहुत भयंकर कहावत है। चलिए वीडियो हो जाएगा काफ़ी लंबा, 20-25 लोग भी देख लेंगे तो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और जो लोग फुल वीडियो देखे होंगे प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग घबराइए नहीं। और मेरी कभी कभी ऐसी हो जाती है, उस समय का मेरा वीडियो है जो मेरे कभी कभी मेरी सांस 4-4 घंटा गायब हो जाती है, सिर्फ मैं देखती रहती हूँ, ना कुछ बोल सकती हूँ। और जब मेरे को होश आता है तो मैं वीडियो ही के ही बारे में सोचती हूँ। ठीक, मेरी वीडियो मेरी ताकत है। आप लोग मुझे वीडियो बनाने से मना कभी मत करिएगा, एक मुझे आदत सी हो गई आप लोगों के साथ, मुझे वो दिल लग गया है। और आज के बाद नहीं, मेरे बहुत शुरू से समझदार इंसान के लिए इशारा काफ़ी है, जो मेरा शकल सूरत जो है बहुत सारे लोग जान चुके होंगे। हाँ, कल जो मेरी एक वीडियो गई होगी ये काफ़ी लंबा हो गया, चले दूसरे वीडियो में क्लियर करेंगे, शॉर्ट वीडियो में। जिनको बुरी लगी है सॉरी, क्षमा करना, माफ़ करना, कोई अपने दिल दिमाग में वीडियो बिल्कुल लेना। आशा उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक हो जाएंगे। और धीरे धीरे मेरा ये होंठ जो है ना, बिल्कुल जब मेरी तबीयत ठीक हो जाती है धीरे धीरे मेरा सब कुछ ठीक होने लगता है। फिर से 2-4-5 दिन में वो रंग आ जाता है, फिर से आ जाता है, फिर से आ जाता है। आप लोग घबराइए नहीं।